कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर मुश्किल के बाद और मजबूत हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग एक छोटी सी हार के बाद टूट जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट दैट टर्न्स ड्रीम्स इनटू डेस्टिनी। यानी सफलता कोई गिफ्ट नहीं है, वो एक हैबिट है जो बार बार की गई प्रैक्टिस से बनती है। आज हम इस फिलॉसफी को 4 अध्यायों में समझेंगे। कैसे प्रैक्टिस सिर्फ स्किल नहीं बल्कि माइंडसेट, डिसिप्लिन और लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाती है। चैप्टर 1 प्रैक्टिस का असली मतलब। कभी आपने गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम में माहिर बन जाता है, चाहे वो सिंगिंग हो, क्रिकेट हो, बिजनेस हो या मेडिटेशन, तो देखने वाले को लगता है कि शायद उसके अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है। लेकिन सच्चाई यह है कि नेचुरल टैलेंट एक इल्यूजन है। असली जादू उस चीज में है जिसे हम बहुत कैजुअली प्रैक्टिस कहते हैं, पर असल में प्रैक्टिस ही वो अनसीन फोर्स है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। प्रैक्टिस कोई मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं है, ये एक कॉन्शियस जर्नी है जिसमें हर बार हम अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हर बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो आप अपने अंदर की कमजोरियों को थोड़ा और पहचानते हैं, अपनी गलती से थोड़ा और सीखते हैं और उस दिशा में अपने आप को रिफाइन करते हैं। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन अप्लाइड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब जानकारी अपने आप में शक्ति नहीं है, वो तभी ताकत बनती है जब आप उसे बार बार अप्लाई करते हैं, जब तक वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा ना बन जाए। जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है, जैसे गिटार बजाना या पब्लिक स्पीकिंग, तो शुरुआत में सब कुछ ऑकवर्ड लगता है। फिंगर्स सही स्ट्रिंग्स पर नहीं पड़ती, वॉइस कांपती है, कॉन्फिडेंस डगमगाता है। लेकिन जब आप उसी ऑकवर्डनेस को बार बार फेस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, यानी फ्लेक्सिबल। जब हम किसी एक्टिविटी को रिपीटेडली फोकस्ड तरीके से करते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। इन्हें न्यूरल पाथवेज कहते हैं। ये पाथवेज धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और फिर वो स्किल हमारे लिए एफर्टलेस हो जाती है। इमेजिन करो, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर बार उसका दिमाग बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और रिफ्लेक्सेस को थोड़ा और कैलिब्रेट करता है। कुछ ही हफ्तों में वो बिना सोचे, बिना डर के साइकिल चलाने लगता है। वही प्रोसेस हर चीज में होती है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, मेडिटेशन का प्रैक्टिस हो या किसी स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलना। शुरुआत में डर, गलती और हिचकिचाहट होती है, लेकिन रिपीटेड एक्सपोजर से आपका दिमाग खुद को रिवायर कर लेता है। यही है प्रैक्टिस का असली मीनिंग, सेल्फ रिवायरिंग, सेल्फ अपग्रेडिंग। प्रैक्टिस सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, ये माइंड का रीप्रोग्रामिंग प्रोसेस है। हर बार जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक नया बिलीफ एम्बेड कर रहे होते हैं। मैं ये कर सकता हूं। पहले दिन जब आप बोलते हैं तो आपके भीतर डाउट होता है, 10वें दिन तक वही डाउट कम होने लगता है, 30वें दिन तक आप उस काम को नेचुरली करने लगते हैं, फिर 100वें दिन वो काम आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। अब आप कहते हैं, मैं स्पीकर हूं, या मैं म्यूजिशियन हूं, या मैं डिसिप्लिन हूं। ये आइडेंटिटी सडनली नहीं आती, ये प्रैक्टिस से आती है। प्रैक्टिस का जादू यही है कि वो आपको धीरे धीरे बदल देती है, बिना आपको खुद एहसास हुए। बाहर से कुछ बड़ा नहीं दिखता, आप बस रोज वही काम कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। आपका माइंड, आपकी इमोशंस और आपकी बिलीफ्स एक नए लेवल पर इवॉल्व कर रहे होते हैं। एक पियानिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, वो रोज वही ट्यून बजाता है। देखने वाले को लगता है कि वो बस कीज दबा रहा है, लेकिन असल में वो हर बार कुछ ना कुछ नया कर रहा है। कभी वो टोन में इमोशन जोड़ता है, कभी टाइमिंग में प्रेसिजन, कभी रिदम में सॉफ्टनेस। और ये जो छोटे छोटे सुधार है, वही ग्रोथ प्रैक्टिस कहलाते हैं। अगर वही पियानिस्ट मैकेनिकल तरीके से बिना अटेंशन के वही चीज बजा रहा है, तो वो सिर्फ रेपिटेशन कर रहा है। ग्रोथ नहीं, फर्क बस अवेयरनेस का है। प्रैक्टिस तब मीनिंगफुल होती है जब उसमें कॉन्शियसनेस हो, जब आप हर बार ये देखें कि मैं इससे थोड़ा और बेहतर कैसे बन सकता हूं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऑर्डिनरी लोगों से बस एक चीज में आगे होते हैं, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई असाधारण काम करते हैं, बल्कि वो साधारण काम को असाधारण सिंसियरिटी से करते हैं। वो हर बार प्रैक्टिस को एक सीक्रेट रिचुअल की तरह करते हैं, ना कि रूटीन की तरह। अब बात आती है कि प्रैक्टिस से ब्रेन कैसे रिवायर होता है। जब आप किसी स्किल को बार बार दोहराते हैं तो आपका ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच में नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है। जितना ज्यादा रेपिटेशन और फोकस, उतनी तेज कनेक्शन। ये कनेक्शंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की तरह काम करते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने से ये सिग्नल्स और फास्ट हो जाते हैं।
इसका रिजल्ट ये होता है कि वो स्किल ऑटोमेटिक हो जाती है। इसे मसल मेमोरी कहा जाता है, पर असल में ये मसल नहीं, माइंड की मेमोरी होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पैटर्न को स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ड्राइवर को देखो। शुरुआत में उसे हर गियर शिफ्ट याद रखना पड़ता है, हर क्लच टाइमिंग सोचना पड़ता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वो ट्रैफिक में बात करते हुए भी स्मूथली ड्राइव करता है। उसका कॉन्शियस माइंड अब सोच नहीं रहा, उसका सबकॉन्शियस सिस्टम हैंडल कर रहा है। यही पावर प्रैक्टिस देती है। वो चीजें जो पहले एफर्ट लगती थी वो एफर्टलेस हो जाती है। प्रैक्टिस का एक और गहरा पहलू है कॉन्फिडेंस का निर्माण। कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन से नहीं आता, वो एविडेंस से आता है। हर बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका दिमाग एक नया एविडेंस स्टोर करता है कि मैंने ये किया है। जितने ज्यादा एविडेंस उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। यानी अगर आप रोज 20 मिनट गिटार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग खुद को बार बार कहता है मैं म्यूजिशियन हूं। यही बार बार की रेपिटेशन आपके बिलीफ सिस्टम को शेप करती है, और जब बिलीफ मजबूत होता है तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर चला जाता है। अब एक बात पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस का अर्थ सिर्फ स्किल सीखना नहीं, बल्कि अपने माइंड को डिसिप्लिन सिखाना भी है। प्रैक्टिस सिखाती है पेशेंस, फोकस और ह्यूमिलिटी। जब आप किसी चीज को बार बार करते हैं तो आपको एहसास होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है, इंप्रूवमेंट ही रियलिटी है, और यही माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म विनर का माइंडसेट है। बहुत से लोग अर्ली स्टेज में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो हर प्रैक्टिस सेशन आपके अंदर कुछ बदल रहा होता है। शायद आपका टाइमिंग इंप्रूव हो रहा है, शायद आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ रही है, या शायद आपकी मेंटल एंडोरेंस। यही स्लो इनविजिबल प्रोग्रेस आगे चलकर विजिबल स्ट्री बनती है। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजन, जिसका मतलब है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। काइजन का फिलॉसफी कहता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो, 1% इंप्रूवमेंट रोज। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाते हैं। और ये मैथमेटिक्स नहीं, न्यूरोसाइंस है, क्योंकि हमारा ब्रेन कंपाउंड ग्रोथ को फॉलो करता है। हर इंप्रूवमेंट अगली इंप्रूवमेंट को आसान बना देता है। प्रैक्टिस के अंदर एक स्पिरिचुअल ट्रुथ भी छुपी है। जब आप किसी चीज को सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो आप ईगो से दूर और प्रोसेस के करीब पहुंचते हैं। आप रिजल्ट की चिंता छोड़कर प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं, और यही वो मोमेंट होता है जब लर्निंग एफर्टलेस हो जाती है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, परसिस्टेंस इज टू डायरेक्टर ऑफ मैन व्हाट कार्बन इज टू स्टील। यानी जिस तरह कार्बन लोहे को मजबूत बनाता है, वैसे ही रिपीटेड प्रैक्टिस इंसान के कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाती है। प्रैक्टिस सिर्फ आपकी स्किल नहीं, आपका कैरेक्टर शेप करती है। आपके अंदर डिसिप्लिन, पेशेंस और फेथ पैदा करती है। अब एक बहुत सल ट्रुथ, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ बाहर के टूल शार्पन नहीं करते, बल्कि अंदर के थॉट्स भी रिफाइन करते हैं। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हैं। आप कहाँ रुकते हैं, कहाँ घबराते हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि अवेयरनेस से हिस्ट्री शुरू होती है। कई लोग प्रैक्टिस को बोरिंग मानते हैं, लेकिन सच ये है कि बोरिंग मोमेंट्स ही ग्रोथ मोमेंट्स होते हैं। जब आप बोर्डम को टॉलरेट करना सीख लेते हैं तो आप इमोशनल मैच्योरिटी हासिल करते हैं। हर बार जब आप उस मोनोटोनी के बावजूद प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने इमोशनल मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यही इमोशनल स्टेबिलिटी आपको लाइफ के हर एरिया में काम और कंसिस्टेंट बनाती है। तो प्रैक्टिस का असली मतलब है रेपिटेशन विद अवेयरनेस, डिसिप्लिन विद इमोशन और ग्रोथ विद पेशेंस। प्रैक्टिस आपको वो नहीं बनाती जो आप दिखाना चाहते हैं, बल्कि वह बनाती है जो आप वास्तव में हैं। प्रैक्टिस वो मिरर है जिसमें आप अपने फ्लॉज, फियर्स और स्ट्रेंथ्स को देखते हैं और फिर कॉन्शियसली उन्हें शेप करते हैं। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी यही कहता है कि सक्सेस इज नॉट अचीव बाय चांस बट बाय डिज, एंड अ डिज इज बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से आपका माइंड एक आर्किटेक्ट बनता है जो हर दिन आपकी डेस्टिनी की नई ब्लूप्रिंट बनाता है। तो जब अगली बार आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखें, याद रखिए वो वहां किसी मिरेकल से नहीं पहुंचा। वो वहां पहुंचा क्योंकि उसने प्रैक्टिस को अपना धर्म बना लिया। उसने हर गलती को एक टीचर की तरह लिया, हर रेपिटेशन को एक मेडिटेशन की तरह, और हर इंप्रूवमेंट को एक प्रेयर की तरह। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, प्रैक्टिस सिर्फ स्किल को नहीं निखारती, वो इंसान को गढ़ती है। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी किस्मत भी। चैप्टर 2 डिसिप्लिन प्रैक्टिस का दूसरा नाम कहते हैं। मोटिवेशन आग जलाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो राख है जो आग बुझने के बाद भी गर्म रहती है। मोटिवेशन आपको किसी नए काम की शुरुआत करने की ताकत देता है, पर जब जिंदगी आपको परखेगी, जब दिन भारी लगेंगे, जब दिमाग थका होगा और दिल हारेगा, तब सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, और वो है डिसिप्लिन। यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मास्टर की टू रिचेस।
यानी इंसान का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका डिसिप्लिन है, क्योंकि यही वो क्वालिटी है जो हर गोल को रियलिटी में बदलती है। मोटिवेशन झूठ बोलती है क्योंकि वो फीलिंग्स पर चलती है, और फीलिंग्स कभी स्थायी नहीं होती। आज इंस्पिरेशन है, कल नहीं। आज एनर्जी है, कल थकान है। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, लेकिन डिसिप्लिन मूड के खिलाफ काम करना सिखाता है। डिसिप्लिन वो शक्ति है जो आपको कहती है, मुझे मन नहीं है फिर भी मैं करूंगा। और यही लाइन सक्सेसफुल और एवरेज लोगों को अलग करती है। हर सक्सेसफुल एथलीट, आर्टिस्ट, राइटर, बिजनेसमैन या साइंटिस्ट ने एक बात नोटिस की है, वो दिन जब आपका मन प्रैक्टिस करने का नहीं करता, वही दिन आपके फ्यूचर का टेस्ट होता है। क्योंकि जो काम आप मन ना होते हुए भी करते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी डिफाइन करता है। माइकल फिलिप्स ने कहा था, आई ट्रेन फॉर ईयर्स विदाउट मिसिंग अ सिंगल डे, नॉट इवन संडे। सोचिए, एक इंसान जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते, उसने खुद को छुट्टी का लग्जरी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर एक दिन ब्रेक लिया तो रिदमम टूट जाएगी, और वंस रिदमम ब्रेक्स, रिबिल्डिंग इट टेक्स 10 टाइम्स मोर एफर्ट। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्केड्यूल फॉलो करना नहीं है, ये एक कमिटमेंट है अपने हायर सेल्फ के साथ। जब आप डिसिप्लिन अपनाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन को धीरे धीरे छोटा और अपने ग्रोथ जोन को बड़ा करते हैं। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि इमोशंस टेम्परेरी है लेकिन पर्पस परमानेंट है। और जब आप इमोशंस की बजाय पर्पस ड्रिवन लाइफ जीने लगते हैं तो आप अनस्टेबल बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु मास्टर्स हिमसेल्फ मास्टर्स एवरीथिंग। यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आदतों और बहानों पर कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए दुनिया की कोई सीमा नहीं रहती। डिसिप्लिन असल में सेल्फ कंट्रोल की कला है। ये वो एबिलिटी है जिससे आप अपनी इंपल्सिव डिजायर्स को पोस्टपोन करके लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनते हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, जब राइटर हर दिन ब्लैंक पेज के सामने बैठता है, जब एंटरप्रेन्योर रोज रिजेक्शन के बावजूद प्लान बनाता है, वो किसी बाहरी फोर्स से नहीं चल रहा होता, वो अपने भीतर के डिसिप्लिन से ड्रिवन होता है। डिसिप्लिन उन्हें वह करता है जो जरूरी है, ना कि जो कन्वीनियंट है। मोटिवेशन कहता है आज एनर्जी है तो करो, डिसिप्लिन कहता है एनर्जी हो या ना हो करना है। मोटिवेशन टेम्परेरी इंस्पिरेशन है, डिसिप्लिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। डिसिप्लिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी किसी भी महान उपलब्धि की जड़ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे। मतलब हर दिन छोटे कामों को ईमानदारी से करो। आपको हर दिन कोई बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए, आपको हर दिन बस थोड़ा बेहतर बनना है। बस 8% यही है स्मॉल कंसिस्टेंसी, बिग एफर्ट का फिलॉसफी, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड इफेक्ट पैदा करती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 1% गिरते हैं तो साल के अंत में आपकी क्षमता लगभग 0 हो जाती है। कंसिस्टेंसी छोटे कदमों का जादू है जो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को बदल देता है। डिसिप्लिन वही ब्रिज है जो गोल्स और रिजल्ट्स के बीच जुड़ा होता है। गोल सिर्फ इमेजिनेशन है जब तक आप डिसिप्लिन एक्शन नहीं लेते। हर दिन का छोटा एक्ट, चाहे वो 30 मिनट वर्कआउट हो, 10 पेज रीडिंग हो या 15 मिनट मेडिटेशन, धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देता है जो आप बनना चाहते हैं। एक बार एक मंक से किसी ने पूछा, आप हर सुबह 4 बजे मेडिटेशन क्यों करते हैं? क्या वो समय स्पेशल है? मंक ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो समय नहीं, वो कमिटमेंट स्पेशल है। डिसिप्लिन यही है, कमिटमेंट टू सेल्फ, कमिटमेंट टू पर्पस, कमिटमेंट टू प्रोग्रेस। डिसिप्लिन आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को भी बदल देता है। जब आप रिपीटेडली किसी पॉजिटिव हैबिट को फॉलो करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज का पैटर्न चेंज होता है। अब आपको प्लेजर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से नहीं बल्कि डिलेड सक्सेस से मिलने लगता है। आपका माइंड रिवॉर्ड सिस्टम को रिवायर कर देता है। यही न्यूरोसाइंस का मिरेकल है। डिसिप्लिन आपकी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर देता है। डिसिप्लिन एक सेल्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। जब आप रोज वही काम सिंसियरिटी से करते हैं, चाहे मेडिटेशन हो या राइटिंग, आप ईगो से दूर और सरेंडर के करीब जाते हैं। आप रिजल्ट्स की चिंता छोड़कर प्रोसेस पर भरोसा करना सीखते हैं। धीरे धीरे डिसिप्लिन डिवोशन बन जाता है। तब आपका हर एक्ट एक प्रेयर बन जाता है, एक साइलेंट प्रॉमिस कि मैं आज फिर अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है टुमारो, वो शब्द जो धीरे धीरे हर ड्रीम को खा जाता है। जब आप कहते हैं कल से शुरू करूंगा तो आप आज की पावर खो देते हैं। डिसिप्लिन सिखाता है कि अगर कुछ जरूरी है तो वो अभी करना चाहिए। इम्परफेक्टली सही, लेकिन अभी। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोरता या पनिशमेंट है, लेकिन असल में डिसिप्लिन सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप अपने गोल्स के लिए लॉयल्टी दिखाते हैं। आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सिग्नल पकड़ता है,
मैं अपने शब्द पर कायम हूं। और यही सेल्फ ट्रस्ट बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है। माइकल फेल्प्स की तरह दुनिया के हर टॉप परफॉर्मर ने अपने डिसिप्लिन को सिस्टम बना दिया है। वो जानते हैं कि डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं, एक एनवायरनमेंट है। वो अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह डिजाइन करते हैं कि डिसीजंस आसान हो। क्लोथ्स, रूटीन, फूड, टाइमिंग सब प्रीडिफाइंड। क्योंकि डिसिप्लिन तब कमजोर होता है जब आपको बहुत सारे चॉइसेस लेने पड़ते हैं। इसलिए डिसिप्लिन लोग डिसीजन फटीक से बचते हैं। वो हर चीज को ऑटोमेट कर देते हैं। वो जानते हैं कि एनर्जी को बचाना उतना ही जरूरी है जितना उसे लगाना। डिसिप्लिन आपको वो सिखाता है जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, कैसे अपने माइंड को अपने कंट्रोल में लाया जाए। जब आप डिसिप्लिन अडॉप्ट करते हैं तो आप एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाते हैं। आपको सोशल मीडिया की नॉइज डिस्टर्ब नहीं करती, दूसरों की राय कमजोर नहीं करती, क्योंकि अब आपका फोकस बाहर नहीं अंदर होता है। आप हर दिन खुद से कमिट करते हैं, कल से थोड़ा बेहतर बनना है। डिसिप्लिन के साथ सबसे बड़ा रिवॉर्ड यह है कि आप खुद के अंदर पीस महसूस करने लगते हैं। क्योंकि जब आप अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं तो गिल्ट और रिग्रेट की जगह सेटिस्फैक्शन आती है। आपको यह महसूस होता है कि मैं अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट पर हूं। और यही सेंस ऑफ कंट्रोल इंसान को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस देता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल पीरियड। यह स्टेटमेंट कठोर लग सकता है लेकिन सच्चा है, क्योंकि चाहे गोल हेल्थ का हो, करियर का या स्पिरिचुअलिटी का, अगर आप उसे रोज कंसिस्टेंटली नर्चर नहीं करते तो वो सूख जाता है। डिसिप्लिन उस पानी की तरह है जो हर दिन आपकी कोशिशों की जड़ों को सींचता है। डिसिप्लिन आपको बोरिंग प्रोसेस से प्यार करना सिखाता है, क्योंकि ग्रेटनेस ग्लैमर्स नहीं होती, वो क्वाइटली बनती है। जब कोई पियानिस्ट रात के 3 बजे स्केल्स प्रैक्टिस करता है या कोई राइटर ब्लैंक स्क्रीन पर घंटों बैठा रहता है, वो मोटिवेशन से नहीं डिसिप्लिन से चलता है। और यही इनविजिबल आवर्स बाद में विजिबल ब्रिलियंस बनते हैं। डिसिप्लिन का एक और पहलू है रेलियंस। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो सेटबक्स आपको तोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका फोकस रिजल्ट पर नहीं प्रोसेस पर होता है। आप जानते हैं कि हर फेलियर टेम्परेरी है और कंसिस्टेंसी उसे इवेंचुअली मिटा देगी। डिसिप्लिन आपको इमोशनल इम्यूनिटी देता है। वो आपको सिखाता है कि पेन, बोर्डम, फैटिक सब टेम्परेरी है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी प्रैक्टिस स्थायी नहीं रह सकती। प्रैक्टिस तब तक प्रैक्टिस नहीं बनती जब तक उसमें डिसिप्लिन की आत्मा ना हो। डिसिप्लिन प्रैक्टिस को हैबिट बनाता है और हैबिट आइडेंटिटी बनाती है। फिर आप वो काम करने लगते हैं जो कभी मुश्किल लगता था, बिना सोचे समझे, एफर्टलेसली। यानी डिसिप्लिन आपको फ्री करता है। वही फ्रीडम जो पहले आपको डराती थी, अब आपको मजबूत बनाती है। तो डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद से किया गया वो वादा जिसे आप हर परिस्थिति में निभाते हैं। वो साइलेंट करेज जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर करता है। वो इनर वॉइस जो कहती है मैं रुकूंगा नहीं। मोटिवेशन सबको मिलती है, पर डिसिप्लिन सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो उसे चूज करते हैं। और एक बार जब आप उसे चुन लेते हैं तो कोई ड्रीम, कोई गोल, कोई डेस्टिनेशन आपसे दूर नहीं रहती। क्योंकि आखिर में डिसिप्लिन ही वो इनविजिबल पावर है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदल देती है। और वही नेपोलियन हिल के वर्ड्स में, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर बट द फिनिशिंग लाइन बिलोंग्स टू डिसिप्लिन। चैप्टर 3, फेलियर प्रैक्टिस का हिडन टीचर। हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीतने की कला हार से ही सीखी जाती है। क्योंकि हार वो शिक्षक है जो हमें वो सिखाता है जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट कैरी विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर असफलता अपने भीतर किसी ना किसी सफलता का बीज छिपाए बैठी होती है। बस हमें उसे देखने की समझ चाहिए। प्रैक्टिस का सबसे अंडररेटेड टीचर फेलियर ही है, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो हम सिर्फ रिजल्ट नहीं खोते, हम ईगो, इल्यूजन्स और फॉल्स असम्पशंस भी खोते हैं। हर बार की गलती हमारे माइंड को एक नया डाटा देती है कि नेक्स्ट टाइम क्या नहीं करना है, और यही डाटा धीरे धीरे हमारी विजडम में बदलता है। थॉमस एडिसन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की, लोगों ने उन्हें ताने मारे, यू फेल्ड आउट टाइम्स। एडिसन ने शांत होकर जवाब दिया, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिडंट वर्क। यानी उनके लिए हर फेलियर एक स्टेप था सक्सेस की तरफ। उन्होंने प्रोसेस को आउटकम से ज्यादा महत्व दिया। और यही डिफरेंस है विनर और क्वार्टर में। विनर हर फॉल को फीडबैक की तरह